नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बिहार में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट की और बात सत्ता परिवर्तन की आहट की। बात बिहार की सत्ता में नीतीश और जेडीयू की नई उम्मीद की और बात बिहार में विपक्ष मुक्त सरकार की। बिहार की सियासत में नई सरकार के गठन के बाद से ही सत्ता परिवर्तन की आहट है। बिहार में एनडीए गठबंधन ने बंपर बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन सीटों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वो न हो सका जो बीजेपी चाहती थी। अब सत्ता की चाबी नीतीश के हाथों में है। नीतीश चाहते हैं कि बेटे निशांत की एंट्री सक्रिय राजनीति में हो। उधर बीजेपी भी बिहार में डिप्टी सीएम और कुछ मंत्रियों की बैसाखी का सहारा छोड़कर पूर्ण रूप से सत्ता अपने हाथ में चाहती है। दरअसल बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की राजनीति पर भरोसे का संकट हमेशा ही रहा। जेडीयू के कई विधायक और नेता नेतृत्व से नाराज हैं और बीजेपी से वैचारिक रूप से ज्यादा सहज। ऐसे में यही असंतोष ऑपरेशन लोटस का सबसे बड़ा ईंधन बन सकता है। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, बिहार में स्थायी सत्ता, 2029 में होने वाले आम चुनाव से पहले मजबूत सरकार। अब बीजेपी को लग रहा है कि गठबंधन के बजाय सीधी सत्ता ज्यादा फायदेमंद है, तो ऑपरेशन लोटस विकल्प है। और कई विधायक भी मानते हैं कि राजनीतिक भविष्य बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित है और इसी वजह से जेडीयू के भीतर असंतोष और विपक्ष में अविश्वास दोनों मौजूद है और विधायकों को तोड़ना आसान। यही वजह है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने के मूड में दिख रही है। सत्ता के गलियारों में ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं तेज है। सवाल यही है कि आखिर बिहार में ऑपरेशन लोटस की जमीन क्या तैयार है? क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में सरकारें बदली, विधायक टूटे, सत्ता संतुलन पलटा, बिहार में भी बीजेपी क्या ये प्रयोग करने जा रही है? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। साल 2025 के जाते जाते और 26 में प्रवेश के पहले बिहार की राजनीति में नई अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बिहार में दिसंबर 2025 के अंत तक राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बिहार में ऑपरेशन लोटस को लेकर फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद भी गठबंधन के अंदर खींचतान की खबरें आ रही हैं। विधायकों के नंबर ऑफ गेम को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दावा ये भी है कि आरजेडी के 25 विधायक भाजपा से संपर्क में हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में बीजेपी को इस बार बड़ी जीत के रूप में संजीवनी मिली। बीजेपी नंबर ऑफ सीट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में उसे बिहार में किसी तरह की बैसाखी की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि सत्ता उसी के हाथ में रहे। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि सियासी और जातिगत ध्रुवीकरण कर कैसे भी बिहार की कमान अपने हाथ में ली जा सके। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया हिजाब कांड ने वैसे ही बिहार में किरकिरी करा रखी है। ऐसे में स्वास्थ्य कारणों के चलते नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बेटे निशांत को आगे किया जाए। इसके लिए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए और संगठन को मजबूत करें। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इसी स्थिति को लेकर भाजपा भी कोई मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में अटकलें ऑपरेशन लोटस के जरिए जेडीयू के सस्ते विधायकों को तोड़कर सरकार बदलने की है। लेकिन दावा एक और विपक्ष मुक्त सरकार का भी है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के सभी 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वे किसी भी समय हमारे साथ आ सकते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है, वे 0 पर आउट हो जाएंगे। तेजस्वी जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। तेजस्वी जी विदेश के दौरे पर हैं। हार बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के बीच में जाने से उनको शर्म आ रही है, इसलिए भाग करके विदेश चले गए। उनके नेता भी एगो हैं राहुल जी, और मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूँ कि उनके 25 के 25 विधायक हमारी पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनकी पार्टी को ही बोला हूँ, पहले पार्टी को संभालो। तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं भाई राष्ट्रीय जनता दल के पास, वो सब लोग हम लोग के संपर्क में हैं। 0 पर आउट हो जाओगे। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर आंतरिक द्वंद्व इतना है कि कोई तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी का विधायक बहुत बेचैनी में है, वो हम लोग के संपर्क में है। कहता है कि ना ये तो एकदम फालतू नेतृत्व है, इसके साथ काम करना तो राजनीति में कत्ल होना जैसा है। नहीं, ये कोई समय सीमा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उथल पुथल बहुत जोरों पर
देखिए, आंतरिक मामला है। हमारे आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा जो कुछ निर्णय लिए गए चुनाव के उपरांत, उससे हम लोगों में कुछ थोड़ी नाराजगी है और मैंने 12 दिसंबर को एक ट्वीट भी किया था, उस पर आपने देखा होगा, बस वही बात। बिहार में ऑपरेशन लोटस और वर्तमान स्थिति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डालते हैं एक नजर। एनडीए की नई सरकार। नवंबर 2025 में हुए चुनावों में एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसमें भाजपा ने 89 और जदयू ने 85 सीटें जीती। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल और सत्ता संघर्ष। बहुमत के बावजूद भाजपा और जदयू में कैबिनेट में विभागों के बंटवारे और स्पीकर पद को लेकर तकरार की खबरें आई। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार में अधिक प्रभाव चाहती है, जिससे ऑपरेशन लोटस की अटकलें फिर से शुरू हुई हैं। दल बदल की सुगबुगाहट। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 3 विधायकों की दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने के बाद उनके पाला बदलने की चर्चा, जिसे ऑपरेशन लोटस की तैयारी माना जा रहा है। विपक्ष की स्थिति। महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस में हार के बाद आपसी मतभेद गहरे। कांग्रेस ने अपने विधायकों के टूटने के डर से उन्हें राज्य से बाहर भेजने की योजना भी बनाई। बिहार में मंत्री रामकृपाल यादव का दावा, आरजेडी के सभी 25 विधायक भाजपा में शामिल होंगे। नीतीश कुमार की हालिया सक्रियता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कुछ और ही मानकर चल रहे हैं। वे इसे सरकार के भविष्य और गठबंधन में संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। बात यदि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की करें तो बीजेपी का ये इतिहास कोई नया नहीं है। विपक्षी दलों के विधायकों को अपनी ओर मिलाकर सरकार बनाने की रणनीति बीजेपी द्वारा पहले भी कई राज्यों में देखी गई है, जिनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं। और यही वजह है कि बिहार में चुनाव नतीजों के 1 महीने के भीतर ही सत्ता के समीकरण बदलने और विधायकों के संभावित दल बदल की खबरों ने राजनीतिक अस्थिरता की आहट बढ़ा दी है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो बिहार की राजनीति में क्या फिर कोई बदलाव होने वाला है? जिस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है और जो बातें आ रही हैं वो कितनी सच है। देखिए, चाहे आरजेडी के विधायकों की बात हो रही हो, चाहे जेडीयू में नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे की राजनीति में एक सक्रियता की बात हो रही हो, क्योंकि इस बार का जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छी नंबर ऑफ सीट्स के साथ रही है। उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा करती आई है, या उनको लगा है कि हम हमेशा सत्ता में रह के, कहते ना कि सबसे पहले आगे रहकर काम करें, तो हो सकता है कि बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो जो आ रही हैं वो एक बदलाव का इशारा करती हैं। कितना सही है, कितना गलत है, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमरीश चंद्र सिंह। अमरीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मृणाल अनामय। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह। मोहम्मद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदेश सचिव हैं आरजेडी के गजेंद्र कुमार हिमांशु। गजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरीश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है। हाँ अमरीश जी, ये एक जो बात है ऑपरेशन लोटस की, बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे अमूमन होता है कोई किसी से मेल मुलाकात करता है तो सबसे पहले यही होता है कि क्या ऑपरेशन लोटस हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी अच्छी नंबर सीट्स के साथ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े से पीछे रह गए हैं, उन्हें भी लग रहा है कि आगे बढ़ के चीज़ों को और अच्छे से किया जा सकता है। तो क्या जो खबरें हैं या जो मेल मुलाकात का दौर दिख रहा है दूसरी पार्टीज का, क्या कोई ऐसी बात है? मतलब एक लाइन में यदि हम समझें तो क्या बिहार की राजनीति फिर करवट लेती हुई दिखाई दे रही है? जी नहीं, सबको सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बिहार में एनडीए की 2/3 से ज्यादा बहुमत है और इस संकल्प के साथ है कि हम लोग जो भी कल्याणकारी योजना है
उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जिन लोगों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिले। हम लोग का लक्ष्य है कि उसको वहां तक पहुंचाना। डबल इंजन की सरकार पूर्ण ताकत के साथ बिहार में चल रही है और अगले 5 साल तक ये सरकार निश्चित रूप से कल्याणकारी योजना और विकास के लिए जानी जाएगी। ऐसी अगर कोई भी चर्चा है तो वो निरर्थक है। पॉलिटिकल सर्कल्स में ऐसा चलता रहता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं कुछ कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई भी संभावना नहीं है और एनडीए की सरकार मजबूती के साथ 5 साल तक चलेगी और विकास का कार्य जो भी पिछला कुछ बच गया था उसका विकास का कार्य करेगी। और ये सरकार दृढ़ संकल्पित है कि जो भी कल्याणकारी योजना या तो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उसको वहां तक पहुंचाएगी जिन लोगों को अभी तक उस योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसी कोई भी जो चर्चा हो रही है वो निरर्थक है। इससे इस सरकार से या इन 5 सालों में एनडीए की कार्य प्रणाली से या राजनीतिक से बिहार में कोई इसका लेना देना नहीं। ठीक है, वापस आऊंगी। मृणाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं मैम, नमस्कार। मृणाल जी, हाँ नमस्ते। कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? क्या ये जो संयोग एक दिख रहा है या जिस तरह की मेल मिलाप दिख रहे हैं या जिस तरह की खबरें आ रही, देखिए कुछ तो होता है तभी चर्चाएं होती हैं, वरना इलेक्शन के इतने समय बाद ये सारी चीजें क्यों आती? किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई कोई ऑपरेशन लोटस जैसी संभावनाएं हैं? देखिए, बीजेपी का जो चाल और चरित्र है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार की वो पैसे का खेल करते हैं, जिस प्रकार से आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, आपको सुन पा रही हूँ, बोलिए। एक कहीं गड़बड़ आ गया क्या? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है मृणाल जी, बोलिए। सब लोग सुन रहे हैं आपको, आप बोला जाए। जिस प्रकार से इनका चाल और चरित्र है, जिस प्रकार से ये देखिए कि हम लोग कांग्रेस के हैं और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी, और जिस प्रकार से इन लोगों ने पैसे के बल पर लोटस ऑपरेशन करके जिस प्रकार से हमारी सरकार को धराशायी करके सरकार में आ गई। अब देखिए कि ये जो बीजेपी है बिहार में भी, अब 2020 को चुनाव में देख लीजिए कि उन्होंने एक हनुमान को उतारा था जेडीयू को हराने के लिए, ठीक है ना, और देखिए पूरी तरह से उनको तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए क्योंकि नीतीश जी का कुछ काम किया हुआ था बिहार के लिए, तो इसके कारण से वो सक्सेस नहीं हो पाए। और 2025 में भी अभी नीतीश जी के साथ मजबूरी थी कि उनके नाम पर बेसिकली चुनाव लड़ा है, और अब जो इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद ये हमेशा से कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तो हम लोग के साथ किस तरह से घटना घटा हो तो आप देख ही लिए। अब बिहार में ये चाह रहे हैं कि ज्यादा सीट तो बेसिकली कांग्रेस ये कहते बीजेपी के पास है, तो वो चाहती है कि किसी प्रकार से पैसे के बल पर जेडीयू को तोड़ के हम अपनी सरकार बना ले, लेकिन ये संभव नहीं होने देंगे क्योंकि नीतीश जी हैं। और नीतीश जी जिस प्रकार से अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो अपना मांझी जी का पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी है, अब ये नया बेसिकली इन्होंने निशान जी का से गुफा छोड़ा है, तो ये सब जो पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी अब बन गई है, जिस प्रकार से एनडीए का गठबंधन, वो देखने से तो पता चल रहा है कि परिवार जो है चाहती है कि एक दूसरे का बेसिकली खींचातानी करके सरकार को बेसिकली धूमिल करें और सरकार को गिराकर फिर से हम ये बीजेपी का यहाँ कमल खिलाए। तो ये लोटस की प्रक्रिया जो है वो चालू है, क्योंकि इनका जो चाणक्य है अमित शाह जी बहुत ही चालाक और धूर्त है। वो पूरी तरह से चाहेंगे कि भाजपा जो है यहाँ बिहार में पूर्ण बहुमत में आ रहे और सरकार बनाए। ठीक है, चलिए। मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, लुत्फुल्लाह जी, सुना जा रहा है कि निशान जी की भी जो एंट्री है वो बिल्कुल हो सकती है। उनके लिए काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं और इलेक्शन के टाइम भी थोड़ा बहुत वो नज़दीक आए थे, क्योंकि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उनको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी को मैं बधाई देता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ डिबेट पर बुलाए। देखिए राखी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जनादेश जो जनता दिया है, पूरे बिहार की सम्मानित जनता ने जो जनादेश दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और
प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने पिछले बार भी डिबेट में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से बिहार की बागडोर संभालेंगे और वही हुआ। बिहार की सम्मानित जनता ने जो हमको जनादेश दिया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। जितना भी डेवलपमेंट है, विकास है, रोजगार है, उद्योग वगैरह है, जितने भी 1 करोड़ का जो वादा किया गया था, जिसमें 50 लाख जो है नौकरी, 50 लाख जो है बेरोजगार को रोजगार के अवसर कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कृत संकल्प है। हमारी एनडीए सरकार जो है बिल्कुल कृत संकल्पित है कि बिहार में चहुमुखी विकास कैसे हो, कैसे डेवलपमेंट हो। हम लोग बिल्कुल एकजुट है, एनडीए बिल्कुल एकजुट है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता का जो 5 वर्ष का जो हम लोग को जो जनादेश मिला है जनता का, 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वमान्य नेता है और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और तीव्र गति से बिहार में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, रोजगार दिए जाएंगे और सब कुछ होगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, इंजीनियर निशांत कुमार जी, वो अगर हम राजनीतिक में आते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनको कोई दायित्व मिलता है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। वो पार्टी में आए और अपनी भूमिका निभाए। हाँ ठीक है, मृणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जो ये हमारे जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं निशांत जी के ऊपर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में क्या भागीदारी है। वो तो बेसिकली एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और जहां तक कि हमें लगता है कि उनकी तो भागीदारी नगण्य ही है राजनीति में, और उनको राजनीति में घसीट के लेके आना चाहते हैं, तो ये तो परिवारवादी का पूरी तरह से आप पुरजोर समर्थक कर रहे हैं। तो ये क्या आप दर्शाना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी हो गए हैं, और जिस प्रकार की राजनीति आप करना चाह रहे हैं वो किस प्रकार की राजनीति की ओर आप लेके जा रहे हैं। जो लोटस बेसिकली जो अभी आपका ये चर्चा कर रही थी हमारी एंकर साहिबा, वो तो लोटस आपका ये कार्यक्रम चालू हो गया है, आप उसको न बचाइए, किस प्रकार से बचा सकते हैं देख लीजिए। लुत्फुल्लाह जी, हाँ 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ अमरीश जी बोलिए। जी, ऐसे लोग, मतलब स्थिति ऐसी है कि जो लोग, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी जो आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के जो बोल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी एक परिवार से तो बाहर जाती नहीं है। और हम लोग भली भांति अवगत हैं इस चीज से कि सीताराम केसरी जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उनको किस प्रकार से कांग्रेस दफ्तर से निकाला गया, ऐसा कि उनकी धोती भी खुल गई। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब कांग्रेस के दफ्तर में उनकी डेड बॉडी को भी ये लोग लाने के लिए रोक दिया। ऐसे लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं। और जबकि आपको बता दें, निशांत कुमार जी के बारे में कौन ये बोलता है? निशांत कुमार जी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन उनका है। ये बात जरूर है कि अभी पर्दे के पीछे हैं। पूरी उनकी नर्चरिंग, पॉलिटिकली उनकी नर्चरिंग हो रही है, पूरी इनकी नर्चरिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है कि एक परिवार का सदस्य कोई भी हो, उसको कोई पॉलिटिक्स का पीक का ज्ञान नहीं हो, तो उसको वो लोग पॉलिटिक्स में जबरदस्ती खींच के लाके और एक स्टैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एनडीए का एक भी घटक दल का नेता नहीं है। सबकी नर्चरिंग पॉलिटिकली बिहाइंड द सीन्स होती है। आप उदाहरण दे लीजिए, आप चिराग पासवान जी का उदाहरण ले लीजिए, कितने अच्छे नेता हैं। रामविलास पासवान जी जब तक थे तब तक पॉलिटिकली नर्चरिंग उनकी हो रही थी, और जैसे ही रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो चिराग पासवान जी ने पार्टी का कमान संभाला और इतने अच्छे से वो पार्टी को मैनेज कर रहे हैं। और आज एलजेपी आर का एक वजूद है। लेकिन ऐसे प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जिनका जो नेशनल प्रेसिडेंट
उनका एक परिवार से बाहर जा ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। अगर नेशनल प्रेसिडेंट होगा उसी परिवार का होगा, अगर कोई विधायक होगा, मंत्री होगा, कोई भी ऑफिस ठीक है बेरर होगा, अमरीश जी, कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट का लाभ लेना है तो उसी परिवार का होगा। ठीक है अमरीश जी, ऐसे चलिए लोग यहाँ इस पर बात बात की एक तो मैं चर्चा क्लियर कर रहे करूं, हैं, परिवारवाद ये की तो तो देखिए हो आश्चर्य नहीं है। रही थी। हम ऑपरेशन लोटस पे हैं तो हम उसी पर आकर फोकस्ड हो तो ज्यादा जी अच्छा जी जी है ना। परिवारवाद की तो कोई बात थी नहीं ही नहीं, नहीं। और निशांत कुमार जी के परिवारवाद के बारे में और आपको ये आप 5 साल तक हम लोग हैं और निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित हैं और चट्टानी एकता के साथ एनडीए की ठीक है। पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में चलेगी और जो भी विकास की योजना है उसको त्वरित बिफोर ठीक द है। अब पहले होता ये था, एक मिनट, पहले होता ये था कि पंचवर्षीय योजना इनकी चलती थी, लेकिन इस एनडीए की सरकार में चाहे वो राज्य में हो या वो केंद्र में हो, अगर 4 साल का उसको डेडलाइन दिया गया है तो कोई भी प्रोजेक्ट को 3-3.5 साल में ये गवर्नमेंट की जो अपॉइंट की गई एजेंसीज हैं उसको टाइम से पहले पूरा करके और जो भी मानक तय किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करके ठीक है वो अमरीश जी, अब गवर्नमेंट मैं को 1 हैंड मिनट ओवर कर रोकूंगी, देती बाकी 2 मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए उसके बाद आप लोग बोलिएगा। मृणाल जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। अब गजेंद्र जी और कुमार विवेक जी की बात आ जाए उसके बाद मैं वापस से समय दूंगी प्लीज। गजेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोला जाए। हाँ गजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन लोटस की जो सुगबुगाहट है और बिहार में कहा जा रहा है सत्ता परिवर्तन की आहट सी है, और मैं तो खुल के पूछूं तो खबरें ये भी हैं कि आप लोगों के शायद 24 से 25 विधायक ऐसे हैं जो शायद पाला बदलने की कोशिश में हैं। ऐसा क्यों, क्या हो गया बिहार में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी 25 विधायक हमारे पार्टी के और जो भी महागठबंधन के सारे विधायक इंटैक्ट हैं और ये मीडिया का उपज है। ये बीजेपी शुरू से ही जदयू को मुख्यमंत्री के रूप में जो नीतीश कुमार को बनाए हुए है, मजबूरी में बनाए हुए थी, और जब से ये बड़ी पार्टी बन के उभरी है, पिछले चुनाव में ही 2020 में ही इन्होंने चिराग ऑपरेशन करके जदयू को छोटा करने का काम किया था। इस बार इनका चला नहीं और इन्होंने एक प्रयास किया था कि प्रशांत किशोर को आगे करके जदयू को छोटा किया जाए, मगर उसमें ज्यादा ये सफल रहे नहीं। कुल मिला के ये लोग मैनेजमेंट के बल पे इतना सारा सीट ले आए, और जब से बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी है तो इनको सपना में सीएम का चेहरा याद आ रहा है कि केन प्रकार से किसी प्रकार से बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। मगर हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत ही मंजे हुए और बहुत ही वरिष्ठ और पुराने राजनीतिज्ञ हैं और समाजवादी सोच के आदमी हैं। वो इतनी आसानी से बीजेपी को अपने गेम में सफल होने नहीं देना चाहेगी और बीजेपी लाख प्रयास कर ले। अभी जो लगता है कि ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने रहेंगे, वो दोनों का अपना गठबंधन रहेगा और हमारे पार्टी में किसी तरह कोई टूट नहीं है, यह निश्चित रही। ठीक है कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार विवेक जी, क्या है बिहार में? देखिए कहते हैं कुछ होता है, कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ चीजें आती हैं, कोई ऐसे एक्शन होते हैं तभी ये बात होती है, क्योंकि इलेक्शन को इतना दिन हो चुका है। यदि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों को यदि जाके मिलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, या खबरें ये आती हैं कि आरजेडी के कुछ विधायक जाके मिल रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये राजनीति किस तरफ है बिहार की। क्या वाकई यहाँ बदलाव होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा टॉप पर रहने वाली है और रहना चाहती भी है। यहाँ नीतीश जी जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स जेडीयू और बीजेपी की हुई हैं, वो बिल्कुल देखिए 1-2 सीट का ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी नेक टू नेक ही दोनों चले हैं। क्योंकि गठबंधन है, नीतीश जी की जिम्मेदारी थी वो सीएम बने, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी का काम है और वो जिस तरह से करते आई है, वो क्यों एक पूरी तरीके से सत्ता हाथ में नहीं ले सकती? जरूरत तो नहीं है इस गठबंधन की? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी अभी नंबर 1 की पार्टी नहीं है। 2020 के चुनाव अगर परिणाम को भी देखा जाए तो काफी अंतर था जदयू और भाजपा में। जो जिसको ये मीडिया नाम देती है, जो भी कही ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस, ये सब एक्चुअली एक मेरी समझ से पॉलिटिकल गोल को हासिल करने के लिए किया जाता है। अंततः बेनिफिशियरी इसका क्या होगा, चर्चा को हमें इस पे भी देखना पड़ेगा। क्या ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से अपदस्थ करने के लिए है? इसकी संभावना मुझे दिखती नहीं।
भाजपा क्या अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे में किसी भी दल को लेने के लिए या तो ये हो सकता है कि 243 है हाउस का नंबर, अगर वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं विधायक तो इतने हो जाए कि मेरा चला जाए। तो अभी ही अगर जदयू माइनस एनडीए, एनडीए माइनस जदयू देखा जाए तो 5-6 सीट का अंतर है, तो बहुत बड़ा ये अंतर है नहीं। और 6 सीट का मतलब कि अगर 10 विधायक भी अगर वोटिंग में एब्सटेंड कर जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं उस दिन, तो वो बहुमत साबित हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता है। यह भी याद रखना चाहिए कि केंद्र में भी जदयू बहुत मजबूत साथी है, उनके दम पर टिका है। और सरकार चलाने और सरकार बचाना दो बात है। संख्या की जरूरत सरकार बचाने से ज्यादा कई बार सरकार चलाने के लिए भी पड़ती है। यह संभावना है कि हमेशा विपक्षी को कमजोर करने के लिए, जैसे आप बोले कि विधायक मिल रहे हैं और ये है, ये इस कारण से अटकलें लगाई जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई कारण हमें नहीं नजर आता कि जिसके कारण अभी वो धूमधाम से सरकार चल रही है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज तक गृह विभाग नहीं रहा है भाजपा के पास, इस बार गृह विभाग है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? साल में अभी चुनाव होने जाना है। क्या आपको लगता है कि कभी भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसके इतने राज्यों में सरकार हो, एक वापिस से एक जीते हुए प्रदेश में जहां सरकार एकदम मस्त चल रही हो, उसमें वापिस से वो आना चाहेंगे? ऐसा कौन राइवलरी है जो कि बहुत मजबूत है? तेजस्वी यादव कट्टू द साइज हो गए हैं, गायब ही हो गए हैं, कांग्रेस का वहां नामो निशान ही खत्म है। तो आखिर क्या नीतीश कुमार को हटाने के लिए है, जिसका मुझे कोई कारण नहीं दिखता है। मुझे तो पूरी की पूरी चर्चा ही निरर्थक दिखती है। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे मृणाल जी, पहले अपनी बात रखिए। हाँ देखिए विवेक जी, जो आप कारण बता रहे हैं उसका कारण साफ है। मैं बता देता हूँ कि बिहार जो है बहुत ही औद्योगिक और संभावना वाला बिजनेस के लिए क्षेत्र, और ये बीजेपी चाहती है कि पूरी तरह से अडानी के हाथ में, पूंजीवादियों के हाथ में हम इस राज्य को दे दें। आप देखिए भागलपुर में कि पनबिजली की परियोजना लगाया जा रहा है, कितने पेड़ों को काटा जा रहा है, कितने भूमि को बेसिकली 1 रुपये के प्रति एकड़ के हिसाब से, साल के हिसाब से उन्होंने दे दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी जो है पूंजीवादियों की सरकार रही है और पूंजीवादियों का ही बेसिकली पैरविकार भी रहा है। तो वो चाहती है कि पूरी तरह से बिहार पर कब्जा हो जाए और बिहार के जमीनों पर, अभी आप देख रहे होंगे कि मनरेगा इस प्रकार से हटाया गया है, जिस प्रकार से नियम लागू किया गया मनरेगा में 40 और 60 का, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर मजदूरों को जिस प्रकार से हरास करने की कोशिश की जा रही है और चाह रही है अडानी सर, ये अडानी सरकार है ना, ये तो बेसिकली बीजेपी की सरकार तो है नहीं। और यहाँ पर मजदूर कम संख्या में उनको माने कम लागत में ज्यादा संख्या में यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण से वो चाहती है कि ऑपरेशन लोटस करके पूरी तरह हम सरकार में आ जाए और हम अपने जो उनके आका है अडानी जी के हाथ में ये बिहार सौंप ले और इस प्रकार से पूंजीवादियों को स्थापित कर दे। यही सबसे बड़ी कारण है जिसके कारण से वो चाहती है कि हम ऑपरेशन लोटस करें और अपने बहुमत की सरकार बनाएं। ठीक है, कुछ कह रहे थे मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, पहले आप भी अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिहार के जनता दल यू के जितने भी संबंधित कार्यकर्ता हैं, सभी का डिमांड है कि निशांत कुमार जी आए। अगर चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो बोल रहे थे मृणाल जी कि परिवारवाद से बिल्कुल दूर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अगर चाहते तो मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप बोलते हैं तो मैं टोकता नहीं हूँ, मेरी बात भी सुनिए, सुनने का भी क्षमता रखिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो उसको राज्यसभा भेज देते, एमएलसी बना देते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। बिहार की में जनता दल यू के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सबों का डिमांड है कि माननीय निशांत कुमार जी आए और पार्टी में सेवा दें। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है जो परिवारवाद हम लोग करते हैं। जी ठीक है, ठीक है। हाँ अमरीश जी, देखिए आप लोग अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन अब कितना सही होगा कितना गलत होगा, देखिए छुपेंगी तो नहीं, चीज़ें तो आ ही जाएंगी। सिचुएशंस ऐसी है नहीं कि कभी किसी को इधर उधर कुछ करना पड़े, लेकिन ये उनके बीच में ज़्यादा है जो इंडिया ब्लॉक की लाइन है, या मैं आरजेडी की बात करूं या मैं कांग्रेस की बात करूं, यहाँ से चीज़ें हैं कि जब जेडीयू को या जेडीयू के साथ गठबंधन में बीजेपी, जब एनडीए को ज़रूरत ही नहीं होगी
तो फिर कहाँ से कोई चीज का एक तरफा बदलाव होगा, क्योंकि ये पूरा ही विपक्षी सिमट जाएगा यदि ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय भी है कि क्या बिहार की राजनीति बदलेगी या फिर कोई और सिनेरियो होगा। एक ऐसा सवाल है जो जिस पर सबकी नजरें होंगी। यहाँ की राजनीति वैसे ही बहुत अलग तरीके से रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं अमरीश जी, बोलिए। जी, इसमें ये है कि 2004 में आप देख लीजिए, जब पहली बार एनडीए का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का जदयू के साथ हुआ था, उस टाइम भी हम लोगों की तरफ से था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ना है। और पिछले जितनी बार भी हम लोग बिहार में गठबंधन में गए हैं, हम लोग का संकल्प यही रहा है कि किसी भी कीमत पे हम लोग को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। और जब तक नीतीश कुमार जी चाहें वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ काम करेगी। जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है, आप देख लीजिए कि हम लोग मुंगेर के रहने वाले हैं और पिछले 20 साल पहले हम लोग को 7-8 घंटा लगता था पटना जाने में। अभी हम लोग 2 से ढाई घंटे के अंदर पटना पहुंच रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये ऐसे ही तो हो नहीं रहा है। इसमें हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है, मजदूर का भी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, कुछ बड़ी कंपनी हैं जो कि एजेंसी जो टेंडर निकलता है और गवर्नमेंट जिसको एम्प्लॉय करती है, उन लोग का भी कंट्रीब्यूशन है। तो सिर्फ बड़ी कंपनी बिना मजदूर के सहारे के कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और एनडीए की सरकार कृत संकल्पित है कि जहां भी डेवलपमेंट की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो, जहां भी रोजगार का सृजन करने का मामला हो, एनडीए की सरकार उसमें 10 कदम आगे रहती है। और पूरे बिहार ही में नहीं, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में किस हिसाब से 2014 के बाद से काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है, रोजगार का बहुत अन्य भी आयाम है। रोजगार बहुत तरह के होते हैं, सरकारी नौकरी से ही रोजगार नहीं, उसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। रोजगार के बहुत सारे आयाम हैं और हर उस आयाम को एनडीए की सरकार पूरा कर रही है। और बिहार में एनडीए चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। और ये जो भी लोटस ऑपरेशन की जो भी बात हो रही है, ये विपक्ष का एक शगुफा है, ये पॉलिटिकल गॉसिप है इन लोग के, क्योंकि इन लोग के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। और अपनी जो एनडीए की सरकार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होता है, रोजगार का सृजन होता है और जो भी गरीबों की योजना या कल्याणकारी योजना है उसको लागू करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और इन 5 सालों में आप देखिएगा बिहार का नक्शा ही बदल जाएगा। और 5 साल के बाद अभी तो आपको कुछ विपक्ष के कुछ सीट नजर आ रही है, और मेरी तो आशा और उम्मीद है कि इन 5 सालों के बाद विपक्ष को ऑटोमेटिकली सरेंडर करना पड़ेगा और हम लोग 243 की 243 सीट पे एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे। ठीक है, चलिए मुझे एक बात और यहाँ ऐसी लगती है, गजेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अभी तो आपने कहा कि चाहे आरजेडी हो या आप लोगों का अलायंस हो, उसमें कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन बिहार की ही एक मंत्री का दावा है कि आरजेडी के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, मेल मुलाकात हो रही है और बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, जब कोई ऐसी बातें, मैंने शुरुआत ही बोली है, कुछ बातें होती हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं, तभी ये बात आती है। तो मुझे लगता है ठीक है, हो सकता है वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, कयास हो, लेकिन अपने लोगों को समेट के रखना, अपने लोगों को बांध के रखना, ये तो आरजेडी की जिम्मेदारी है। और यदि आरजेडी का भी प्लान कुछ और है तो बात अलग है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि आपके और कांग्रेस के बीच में भी थोड़े से मनमुटाव हुए हैं इस इलेक्शन के बाद। जनता का जनमत मिला एनडीए को, हम लोग स्वीकार करते हैं। और अब सरकार चलावे, अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ, सरकार चलावे, हम लोग इनको समय दे रहे हैं। 2-3 महीना का हम लोग समय अभी दे रहे हैं। 2-3 महीने के बाद हम लोग फिर से बैठेंगे और देखेंगे कि इन्होंने जो घोषणा किया है बिहार के मतदाता मालिकों से, उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी ये लोग अपना सरकार चलावे ना, ये लोग तो तेजस्वी फोबिया के शिकार हो गए। रात दिन तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी, ये हो गया, वो तेजस्वी यहाँ चले गए, वहां चले गए। अरे भाई, आपको बहुमत मिला है, आप सरकार चलाइए। और जहां तक भाजपा के किसी मंत्री का सवाल है, तो भाजपा के सारे मंत्री बयानवीर बने हुए हैं
और एक दूसरे में अपनी पोजीशनिंग बराबर करने के लिए कभी कुछ कोई बुलडोजर बाबा बन गए हैं, कोई सीओ को धमका रहे हैं, कोई डीएम को धमका रहे हैं, कोई मंत्री कह रहे हैं कि आरजेडी के 25 के 25 विधायक हम तोड़ रहे हैं। तो ये लोग अपना अपना काम जनता के इन्होंने जो जनता के लिए वादा किया उसको भूल के ये फिर से विपक्ष पे लगे हुए हैं। आप लोग काम कीजिए भाई, आप लोग को शुभकामना है, जनता ने बहुमत दिया है, बिहार की जनता की भलाई कीजिए। बिहार में जो शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है पूरे देश भर में, उसको सुदृढ़ कीजिए। बिहार में जो स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर, उसको सुदृढ़ कीजिए। सड़कें बनी है, अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि पटना जाने में बहुत समय लगता था, अब सब पटना और मुंगेर और बिहार की अन्य जिलों का सड़कें चकाचक हो, इस बात को हम मानते हैं। मगर ये सड़कें सिर्फ बिहार में नहीं बनी है, पूरे देश में बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश का मजबूत हो रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार में सड़कें बन रही है, मगर बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, 20 वर्षों से इनकी सरकार है, आज भी अस्पताल की वही व्यवस्था है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अभी कोई साथी मुंगेर की बात कर रहे थे, मुंगेर में भी हम बात करें, मुंगेर कमिश्नरी मुख्यालय है और इनकी 20 वर्षों से सरकार है। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, अभी भी एक भी सिविल सर्जन डॉक्टर मुंगेर में नहीं है, एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुंगेर में नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, धूल भाग रही है, कोई सुविधा नहीं है। स्पेशल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बन गया है, 35 करोड़ का अस्पताल बनकर उद्घाटन हो गया, मगर वहाँ एक भी इमरजेंसी में इलाज नहीं होता है। छोटी छोटी घटनाओं में आज भी मरीज रेफर हो रहे हैं। और यहाँ तो ऐसा है, यहाँ के डॉक्टर कुछ भी ऐसे हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल से संपर्क में है और मरीजों को रेफर करते हैं, वो इलाज नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ ये लोग बयानवीर बने हुए हैं, रोज करोड़ों करोड़ की घोषणाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, मगर जमीन पे कुछ नहीं है। न स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरा है, न शिक्षा व्यवस्था सुधरा है, कहीं कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ बयानवीर बने हुए हैं, कोई बुलडोजर बाबा बने हुए हैं, तो कोई इधर बने हुए हैं, इधर कोई कुछ बोल रहे हैं। और जहां तक ये लोग जो भी चर्चा कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी जदयू के विधायक को मणिपुर में तोड़ लिए थे, ये शायद भूल रहे हैं। ये लोगों का कैसा गठबंधन है, ये कुछ दिन पहले अपने जदयू के पार्टनर जो इनका जो अलायंस है 20 वर्षों का, 17 सालों का, उनके विधायक को मणिपुर में तोड़ लिए थे। ये इनका ये तो उदाहरण है अपने सहयोगों को ही अधिक करने का, तोड़ने का। मध्य प्रदेश का उदाहरण इसका है, छत्तीसगढ़ उदाहरण इसका है, कर्नाटका इसका उदाहरण है। हर जगह के इसका ही देख रहे हैं कि अपने साथियों को ही, आज देखिए क्या कहते हैं, शिवसेना कभी इसके घनिष्ठ पार्टनर हुआ करती थी, आज शिवसेना इसके विपक्ष में है, शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है गजेंद्र जी, हाँ एक सेकंड, लुत्फुल्लाह जी एक सेकंड रुकेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल जरा कुमार विवेक जी, मुझे लग रहा है बहुत देर से चीजें जो चल रही हैं। कुमार विवेक जी, एक विश्लेषण तो आपने किया कि देखिए फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन असल में जो चीजें आ रही हैं, या किसी मंत्री का ये दावा होता है कि हमारे पास 25 विधायक आएंगे, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ इस इलेक्शन के बाद, वो खबरें, कांग्रेस अपने विधायकों को सिक्योर करके ऑलरेडी बाहर सहेज के रखने की प्रयास, ये सब जो बातें हैं फिर ये कहाँ से आ रही हैं? कुछ तो है, क्योंकि आप बहुत नजदीक से इस चीज को देख रहे होंगे। जी राखी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्षी खेमे में, जो कि अभी एक हताशा की स्थिति में है, ऐसे में इस तरीके की बातें उछाल करके एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है कि कौन है क्या है। उनके चूंकि संगठन जो कमजोर हो गया है, उसको मजबूत करने की जो कवायद है, उसमें एक और भ्रम की स्थिति पैदा करे। इससे बढ़ के इन बातों को हम नहीं देखते हैं कि संपर्क में है। अब कौन है संपर्क में? आपको याद होगा हम लोग इसी चैनल पे चर्चा कर रहे थे, गुजरात में अधिवेशन चल रहा था, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? उनका यही बयान आया था ना कि अंदर के जो लोग हैं, जो गद्दार हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब कौन है गद्दार, किसे कह रहे हैं? जो लोग वहां सुनने आए उसे कह रहे हैं। अगर छोड़ा नहीं जाएगा तो आप बताइए कौन है, नहीं तो हर कोई संदेह के दायरे में आता है और इससे संगठन कमजोर होता है। भारतीय जनता पार्टी को लोग बैठे बैठा एक होमवर्क दे देते हैं और ये एक कुछ छोड़ दिए ऐसा, और देखिए हम सब चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर अब और है कि जो विधायक बचे हैं वो बचा के रखो। राजद को जो एक झटका लगा है, ऐसे में और उभरने का मौका की जगह वो जो बचे हैं उसको बचाओ और इधर सरकार चलती रहे। इसके अलावा तो मैं इसमें कुछ भी तथ्य देखता नहीं हूं, अगर कुछ ऐसे बयान के पीछे। ठीक है, हाँ लुत्फुल्लाह जी बोलिए। हाँ मृणाल जी एक सेकंड रुकिएगा। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी? एक भी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी और एक भी भवन नहीं था।
जो बच्चे पढ़ सके। और अभी बड़े पैमाने पर शिक्षक 6 लाख शिक्षकों की बहाली हुई लगभग, और बीपीएससी के माध्यम से, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, शिक्षण संस्थाएं बहुत बेहतर हुआ है। और रही स्वास्थ्य विभाग की, बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की बहाली हो रही है, भवन बन रहा है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, मेडिकल कॉलेज वगैरह जिला में बन रहा है, विभिन्न जिला में, डिस्ट्रिक्ट में। अब पहले क्या था, हॉस्पिटल में कुत्ता वगैरह बैठता था, कुछ था ही नहीं, न डॉक्टर था, न एएनएम, न जीएनएम, न कोई स्टाफ रहता था, कहीं कुछ नहीं था। अभी देख लीजिए हमारे सहरसा में ओपीडी लगभग 2 से 3 हजार पर डे ओपीडी होता है, और डोर पेशेंट को देखा जा रहा है, और सर्जरी हो रहा है, और लोग तो प्राइवेट तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? जो कमियां हैं उसको बिल्कुल अति शीघ्र संज्ञान लिया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। ऐसा नहीं हमारी सरकार में जो है छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार जो है बिल्कुल कृत संकल्पित है, चाहे वो स्वास्थ्य का विभाग हो, उसमें भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, शिक्षा विभाग को बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। आप बिजली देख लीजिए, 23 घंटा बिजली रहती है बिहार में, बिल्कुल कटता ही नहीं है बिजली। आप देख लीजिए 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया बिल्कुल। क्या नहीं हो रहा? बाकी जो बचा हुआ काम है, डेवलपमेंट है, वो अभी जो है डबल इंजन की सरकार में बहुत तीव्र गति से डेवलपमेंट होगा, विकास होगा विभिन्न क्षेत्रों में। उसके बाद जो है रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, उद्योग लगाया जाएगा। उसके बाद जो है सरकारी नौकरी जो 50 लाख बचा है उसको दिया जाएगा नौकरी। क्या नहीं है बिहार में? पहले लोग 2005 से पहले लोग, बिहारी लोग दिल्ली वगैरह में, अदर स्टेट में कहते थे कि बिहारी लोग कहने से भागते थे। अभी तो लोग, बिहार के लोग गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। बिहार की अब देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, पूरी दुनिया जान रही है। देखिए, इसलिए इसमें कोई ठीक है दिक्कत नहीं। लुत्फुल्लाह जी, ठीक है, सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन फिलहाल जो बातें हो रही हैं, जो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं या जीडीयू के बारे में बता रहे हैं, बात ये हो रही है कि ये जो ऑपरेशन लोटस की बात निकली है, ये निकाली किसने, इसके पीछे कहाँ से ये चीजें आई हैं, होंगी सक्सेस नहीं होंगी, देखिए जब होंगी तो वो तो सामने आएगा, किसी से छुपा तो है नहीं, लेकिन जो चीजें हैं माननीय वो कहाँ तक जाएंगी। मैं बहुत सारी बातें हैं जो क्योंकि आप लोग पार्टी का पक्ष रखते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये भी देखिए, मैंने निशांत कुमार की एंट्री के बारे में मैंने इसलिए भी बात की थी क्योंकि नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, ये सबको पता है। हालांकि उनके पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी है एक बार फिर से, और जो जिम्मेदारी है वो छोटी सी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नीतीश जी कुछ कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जिसके बाद विवादों में आ जाते हैं, जो आज के समय में बीजेपी के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच सकती है? क्यों नीतीश जी ऐसा नहीं सोच सकते हैं? हो सकता है आने वाले समय में निशांत जी को बढ़ाने की बात हो, तो सकारात्मक रूप से यदि चीजें देखें तो गलत तो है नहीं। राजनीति है, देखिए, जहां जिसको जैसा फायदा होगा वो उसके साथ रहेगा, उसके साथ जाएगा, इसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। और बिहार में तो कोई पहली बात नहीं है, पहले भी हम कई बार ये सब चीजें देख चुके हैं, है ना, इसलिए ये सारी बातें आज निकली हैं। मृणाल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैम ऐसा बात करा कि जो ये बीजेपी की सरकार है उनको दिक्कत आ रही है फाइल के, क्योंकि अंतिम जो मुहर होता है और दस्तखत होता है वो मुख्यमंत्री जी का। और जो ये चाहते हैं बिहार में, मुख्यमंत्री जी जो है सामाजिक समरसता को लेकर चलने वाले हैं, और इस प्रकार की वो नीतियां अपनाना चाहती है बीजेपी, भ्रष्टाचार की नीतियां अपनाना चाहती है, उसे मुख्यमंत्री के दरवाजे के होकर गुजरना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ फाइल पर साइन होता है। वो नहीं चाहते हैं कि बेसिकली ये भ्रष्टाचार की सब नीतियां आपकी उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण से ये लोग चाहते हैं लोटस का माने ऑपरेशन करना, और नीतीश जी को हटाकर फिर से अपने गद्दी पर बैठकर स्वच्छंद रूप से अपने मालिकों के हाथ में, जो कि अडानी अंबानी है, उनके हाथ में बिहार को देना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, इसी कारण से लोटस ऑपरेशन की बात हो रही है। अब जहाँ तक बेसिकली निशांत जी की बात है, तो हमने तो आज तक निशांत जी को किसी भी सभा को संबोधित करते हुए नहीं देखा है। एकाध बार केवल मीडिया पर 2-4 बातें बोलते हुए देखा है, लेकिन जहां तक हमारे राहुल गांधी जी को देख लीजिए कि 2014 में ही उनको प्रधानमंत्री बनने
का ऑफर भी आया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, मैं संघर्ष करके बनूंगा, जब तक भारत की जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। और लगातार देखते होंगे 4000 किलोमीटर भी चल के और बेसिकली लगातार संघर्ष कर रहे हैं और गरीब की आवाज उठा रहे हैं। जहां आप देखिए कि ये संसद में भी आवाज उठा रहे हैं। इस प्रकार की ये लोग नीतियां लेके आ रहे हैं परिवारवाद का, जो कि हम लोग पहले हंसते थे ये परिवारवाद पार्टी है, अब तो यही प्रकार से परिवारवाद पार्टी हो गई है। और ये चाहते हैं कि बीजेपी की इनका जो बेसिकली नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी बना हुआ है उसको गिरा दिया जाए, इस प्रकार से निशान जी को लाकर, और जनता के माने जो बेसिकली एक ग्राफ बना हुआ है 7 को दिखाकर हम अपने सरकार बना ले और अपने अडानी अंबानी को बिहार को सौंप दे और इसको पैसा जनरेट करने का मशीन बना दे। और मनरेगा को भी इसीलिए खत्म किया गया है क्योंकि वो अडानी अंबानी को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ अमरीश जी बोलिए। जी, मनरेगा की बात कर रहे हैं। मनरेगा में तो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में भी आया है। मनरेगा तो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया हुआ था और उसमें क्या होता था ये तो विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है। और देखिए, ये निशांत कुमार जी की जो बात है वो जदयू की पार्टी की बात है, हमको इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर निशांत कुमार जी पॉलिटिक्स में आते हैं तो आते हैं तो क्यों नहीं, स्वागत है हम लोग को, सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। और हरेक उस आदमी का पॉलिटिक्स में स्वागत है जो कि कंस्ट्रक्टिव काम करे। अब यहाँ पे जो प्रवक्ता हैं इनकी पार्टी तो जोड़ तोड़ के लिए बनी है, भ्रष्टाचार के लिए बनी है, बोलना नहीं चाहिए। आज अडानी और अंबानी का नाम ये लोग ले रहे हैं। अडानी और अंबानी का 20 साल 25 साल की आप हिस्ट्री देख लीजिए। अडानी और अंबानी की का फोटोग्राफ किन लोगों के साथ था उसको आप देख लीजिए। और अगर अडानी और अंबानी ही नहीं, अडानी और अंबानी ही क्यों, जो भी हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में भागीदार और भागीदारी अपनी देना चाहता है उसका एनडीए की सरकार स्वागत करती है। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी जिनका एजेंडा ही है फॉरेन फंडिंग के द्वारा देश को टुकड़े टुकड़े करने का, जिसका एजेंडा है उसको एनडीए के नेता, भारत की जनता, भारत के वोटर उसको उखाड़ फेंकने का काम उन्होंने किया है, आगे भी वो करते रहेंगे। इस चीज से बार बार सबक सीखने के बाद भी ये लोग उसी एजेंडे को बार बार दोहरा रहे हैं। आप एक देख लिया जाए कि जैसे कोई भी चुनाव होता है उसमें धीरे धीरे जो ऐसी पार्टी जो दावा करती है, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ऐसा दावा ये करती है कि इन्होंने भारत को आजाद करवाया, ऐसे झूठे और खोखले दावे वाली पार्टी को लोग उसको अपनी जगह पे, भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता अपनी जगह उसको पहुंचा रही है। सब लोग आगे आने वाले समय में ये पार्टी का नाम और निशान इंडियन पॉलिटिकल सीन से खत्म हो जाएगा। ठीक है, खैर देखिए ये तो खैर आने वाले समय की बात होगी और समय की भी सीमा है। हाँ, कुछ कह रहे हैं मृणाल जी, बोलिए जल्दी से। इन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया है, मैं तो उनको बोलना चाहता हूं कि बीजेपी ने जितने भी हम पर आरोप लगाए हैं, चाहे 2G स्ट्रैपम हो, चाहे बेसिकली बिफोर्स का हो, चाहे आपके इनके जितने नेता हैं या तो बेल पे हैं या फिर जेल से बाहर है। बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो बेल पे है या जेल से बाहर है या फिर निचले कोर्ट से कन्विक्टेड है और आगे और हायर कोर्ट में उसका अपील दायर। देखिए इनके जितने भी टॉप के नेता हैं आरोप प्रत्यारोप से इधर कौन किसका साथ देगा, क्या होगा, हम उस पर बात करें। ये तो चर्चाएं होती रहेंगी सर। कर दिया। जी एनडीए एकदम चट्टानी एकता के साथ केंद्र में भी, बिहार में भी और जहां जहां भी एनडीए की सरकार चल रही है इतने बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ चल रही है और इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, इसके साथ सरकार चल रही है। और जहां भी एनडीए की सरकार चल रही है वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी
और जो भी एनडीए का जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, एक मैनिफेस्टो को एनडीए की सरकार एक दूसरे के सहयोग से मिलजुल कर पूरा करेगी। ठीक है, चलिए कुमार विवेक जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक संक्षिप्त कंक्लूजन निकालें इस पूरे ऑपरेशन लोटस का या बिहार की राजनीति का अभी वर्तमान में, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। कुमार विवेक जी, आपके इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ राखी जी, कि आखिर बात उठी है तो कहीं ना कहीं से तो निकली है, किसी ने निकाली है। और ऐसा भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बयान दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट आता है, तो उसके मायने तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग से पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये भले ही ऑपरेशन लोटस हो नहीं हो, करना हो नहीं करना हो, लेकिन ये बात निकाल के भी कहीं ना कहीं कोई हित ही साधना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि ये निकाला भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही गया है कि मेरे इनके इतने टच में, मेरे इनके इतने टच में। इसको अगर समराइज करना हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि विपक्ष को एक भ्रम की स्थिति, जैसा मैंने कहा था, रखा जाए, कंफ्यूजन की स्थिति में रखे, वो उसी में इंगेज रहे। इससे ज्यादा मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिखता। मुझे बिल्कुल इसकी संभावना नहीं दिखती कि नीतीश कुमार जी को पद से हटाने के लिए ये सब होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए बिहार में वो है। कोई उनके पास ऐसा कद का नेता भी नहीं है भाजपा बिहार में जो कि मुख्यमंत्री के लायक हो, जिसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस हो। बिहार एक बागी प्रदेश रहा है, एक समाजवादी राज्य है। वहां पर इस तरीके से किसी का एक्सेप्टेंस हो जाना एक हेड ऑफ द स्टेट के रूप में इतना आसान नहीं है, और भाजपा इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। इसको भी याद रखा जाए कि केंद्र में जदयू की, मैं बार बार कहता हूँ, एक बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी एक राज्य आपके पूर्ण बहुमत, तो मतलब जहां आपकी सरकार में गठबंधन की सरकार है, उस राज्य के लिए जिसका चुनाव भी हो चुका है और आप 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी से वहां रूल कर रहे हैं, उसके लिए क्या आप चाहेंगे कि केंद्र की सरकार में जरा भी रिस्क लिया जाए ऐसी स्थिति में, जब बैक टू बैक एक महत्वपूर्ण इलेक्शन आपके सामने बंगाल है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, जो कि सरकार में नहीं संगठन में है, वो बिहार के बारे में अभी सोच भी रहे होंगे। पूरा फोकस उनका अभी बंगाल पर होगा। इसलिए इस तरीके की चीज हमेशा बैकफायर करने की भी संभावना रहती है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भाजपा रिस्क लेगी। यह केवल एक छोड़ देना है कि देखो तुम्हारे साथ जो है वो भी नहीं जुड़े हैं, या फिर अंदर कहीं असंतोष की बात है इन पार्टी में, तो वो निकल कर सामने आए। दुश्मन को तब जरूर मारो जब वो कमजोर हो। इसी नीति पर वो चल रही होंगी। मुझे तो बस यही लगता है राखी जी। बिल्कुल, चलिए बहुत जल्दी तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो आहट है वो आहट है, और इस बात को सभी स्वीकारते हैं कि कुछ बात निकली है, तभी ये सारी बातें आज हो रही हैं। कितना सही है, कौन किसके साथ जाएगा, जो कोशिशें हो रही हैं ऑपरेशन लोटस की, वो कितनी सफल होंगी, असल में होंगी या वो रुक भी जाएंगी, तो बिहार की राजनीति के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये बात हमेशा से सच रही है। तो देखिए, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ से निकल कर आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।